Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो हम बात करेंगे कि तीनों मार्केट्स में फ्राइडे को क्या हुआ और मंडे के लिए क्या लेवल्स, क्या डायरेक्शन एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि फ्राइडे को हम एक 18,000 के आसपास का लेवल देख सकते हैं रेजिस्टेंस, एंड सपोर्ट हमारा था 700 का, 17,700 का। तो अगर आप फ्राइडे का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे जो हाई बना है दैट इज 17,925, वेरी नियर टू 18,000, एंड लो हमारे सपोर्ट से थोड़ा ऊपर ही बना है और क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही आया है। तो लो जो था वो था 786 का एंड क्लोजिंग है 833 का। नाउ अगेन यू कैन सी कि ये जो हमारा कैंडल बना है, गिव मी अ सेकेंड, ये जो हमारा एक कैंडल बना है यहाँ पे, ये ज़रूर बना 18,000 के आसपास था, गैप अप ओपनिंग हुआ था, बट वहाँ से फिलहाल तो सस्टेन नहीं कर पाया है, राइट। सो आप देख सकते हैं कि ये जो एक पूरा मोमेंटम है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप बात करें ग्लोबली कि मार्केट्स में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा जो सिचुएशन है और ग्लोबल मार्केट्स में वो थोड़ा वीक है, बट स्टिल अगर इंडिया की मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पा रही है, सो दैट इज समथिंग गुड। बट व्हाट वी नीड टू सी कि अब हम आगे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज ये तो एक ऐसी बात हो गई कि जहाँ पे कि हम खाली एक लेवल को, कुछ लेवल्स को होल्ड किए हैं। सो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है वो आता है 17,850 के करीब का और 17,500 का। तो जब तक ये मार्केट जो है ओवरऑल एक ब्रॉडर रेंज में इसी के बीच में मूव कर रहा है, तो लेकिन अगेन एंड अगेन जितनी बार भी यहाँ पे अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो मार्केट जैसी 18,000 के पास जा रहा है, वहां से हमें फॉल देखने को मिल रहा है, सस्टेन वहां से मार्केट नहीं कर रहा है। एंड द सेम थिंग हैपेंड येस्टरडे, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे भी हमें सेम चीज ही देखने को मिल रहा है। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। सो उसके लिए सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे वीकली चार्ट के साथ स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज हमें आज सैटरडे है तो वीकली डेटा पूरा अवेलेबल होगा, राइट। सो नाउ इफ यू लुक एट हेयर यू कैन सी दिस थिंग, राइट। सो दिस इज द लास्ट वीक्स कैंडल, जहाँ पे हमें करीब 1.5% के करीब अप मिला था। और आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 18,000 का, 18,000 मार्केट यहाँ से अभी भी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। हालांकि उसके आसपास एक लेवल को टेस्ट जरूर कर रहा है, बट रेजिस्टेंस बन रहा है वहाँ पे, राइट। सो अब देखिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंस यू कैन सी द मार्केट इज गेनिंग मोमेंटम। So I am still not so bullish about this overall setup because कुछ भी ऐसा अभी मुझे चार्ट को देख के पॉजिटिव नहीं लग रहा है कि जिसके लिए मैं आपको ये बोलूँ कि आई एम वेरी बुलिश ऑन द निफ्टी, राइट। सो व्हाट वी कैन सी, दिस इज अ सिचुएशन वेयर व्हेन द कंसोलिडेशन हैपन्स, जब कंसोलिडेशन होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक माइंडसेट क्लियर नहीं होता है कि डायरेक्शन क्या हो सकता है, राइट। अगर ओवरऑल मैं सेटअप की बात करूं, टेक्निकल सेटअप की, तो अभी भी मुझे लगता है कि द मोमेंट आई विल सी वन इंडिकेशन प्राइस विल फॉल, राइट। सो वो इंडिकेशन अभी नहीं आई है, जिसकी वजह से प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और एल्स अगर मैं ऑपोजिट लेती हूँ कि लेट्स से अगर वो इंडिकेशन नहीं आता है, बिकॉज नहीं आएगा तो फिर वहां पे हमें फॉल मिलेगा भी नहीं, राइट। सो अगर वहां पे फॉल नहीं आता है, सो प्राइस शुड क्लोज अबव 18,000 लेवल। जितना अच्छे से 18,000 के ऊपर क्लोज करेगा उतना अच्छा मुझे आगे का मोमेंटम क्लियर हो जाएगा, और फिर हमको भी समझ आ जाएगा यहाँ से डायरेक्शन अपसाइड ही है, अपसाइड ही रहने वाला है, प्राइस और फॉल नहीं होगा, राइट। सो ये जो एक सिचुएशन है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम लोगों को चॉपी मार्केट मिल सकता है, कंसोलिडेशन मिल सकता है। उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए मंडे के लिए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, सिंस अभी भी 18,000 का
जो लेवल है वो निफ्टी उससे नीचे कहीं पे क्लोज हुआ है, 833 पे कहीं पे क्लोज हुआ है, तो आई एम टेकिंग 18,000 का रेजिस्टेंस स्टिल। ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है हाल फिलहाल का, बिकॉज प्राइस इसको अभी वापस बार बार इसको टेस्ट करके यहाँ से फॉल हो रहा है, तो मेरे लिए अच्छा रेजिस्टेंस है। सेकेंडली आई एम टेकिंग 757 का सपोर्ट लेवल, राइट। सो हालांकि एकदम इस सपोर्ट, ये 850 के सपोर्ट पर ही मार्केट जो है वो क्लोज हुआ है, बट लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। सो बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट फ्राइडे को प्लस में क्लोज हुए हैं। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, वी कैन सी कि मार्केट जो है यहाँ पे 18,000 का एक लेवल मंडे को टच कर सकता है, बट अगेन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमको ध्यान रखना है। सो व्हाट वी कैन सी, आई एम टेकिंग अ रेंज ऑफ 18,000 रेजिस्टेंस का और 17,757। हम एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देख लेंगे, 757, 700 के 800 के आसपास कौन सा अच्छे स्ट्राइक प्राइस में हमें ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे वही सपोर्ट ले लेते हैं, राइट। सो ये हमारा एक हो गया निफ्टी का व्यू। चलिए अब एक बार ओपन इंटरेस्ट पर आते हैं, राइट। सो 17,900 पे अच्छा हमें एक यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, 18,000 पर भी है, तो आई एम टेकिंग 18,000, राइट। सो 18,000 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ। ये हम मंडे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 17,700, राइट राइट। सो लेट्स टेक 17,700 का एज अ सपोर्ट लेवल, क्योंकि 800 पर भी है बट 700 लुक्स मोर प्रोमिनेंट, तो 17,700 का एक यहाँ पे ये हम सपोर्ट ले लिया, और ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया मंडे के लिए, निफ्टी के लिए, राइट। सो दिस इज हाउ we can definitely see that the price will be there in this range only, right. So this is these are the levels, okay fine. So these are the levels that we can take it for the Monday. Now if you look at the bank nifty, so bank nifty भी यहाँ पे 40,500 का हमने एक रेजिस्टेंस मंडे फ्राइडे के लिए डिसाइड किया था, तो 40,685 का हाई किया है। क्लोजिंग इसका 40,400 के आसपास आया है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड थिंग कि हमने देखा कि फिलहाल तो 40,500 का लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो नहीं सस्टेन कर पा रहा है, तो बहुत ही कम मूवमेंट था बैंक निफ्टी में, फ्राइडे को बहुत ज़्यादा नहीं था। आई एम स्टिल टेकिंग 40,900 एज द resistance. Give me a second. So this can be taken as the resistance because यहाँ पे मुझे एक अच्छा लेवल दिख रहा है, एंड 39,680 का मैं यहाँ पे सपोर्ट लेती हूँ, राइट। सो दिस वे वी कैन टेक दीज टू लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी फॉर मंडे। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं इसका, और एक बार इसका पहले वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, राइट राइट। सो 40,900 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, दिस लेवल, राइट। ये काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पे भी प्राइस इसको फिलहाल तो सस्टेन नहीं कर पाया, दैट इज़ द वन टाइम जो अभी तक आया है, और यहाँ तो अभी आया ही नहीं, 40,500 को भी अभी तक क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पाया, बट येस, सो वी कैन टेक दिस लेवल एंड 39,680 एज द सपोर्ट लेवल। ये अच्छा लेवल हमको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ये स्पॉट हो गया 40,400 का, 40,500 पर हमें एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी ओपन इंटरेस्ट, ओके। सो 40,500 वी आर टेकिंग रेजिस्टेंस, बिकॉज हमें और उसके आगे कहीं एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, सो वी कैन टेक 40,500 एज द रेजिस्टेंस, एंड अच्छा एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है 40,000 पे, राइट। सो 40,000 का मैं लेवल यहाँ पे सपोर्ट ले रही हूँ। सो 39,680 का ना लेके 40,000 का मैं सपोर्ट ले रही हूँ, और 40,900 का रेजिस्टेंस ना लेके 40,500 का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सो इन अ वे जो हमने फ्राइडे के लिए लेवल्स डिस्कस किए थे, सेम लेवल्स जो है हम मंडे के लिए लेके चल सकते हैं, बिकॉज फ्राइडे को बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मोमेंटम था ही नहीं। तो 40,500 रेजिस्टेंस, 40,000 इज द सपोर्ट लेवल। चलिए अब बात करते हैं डॉलर INR की।
ऑल राइट, सो डॉलर INR यहाँ पे हमें एक अपने सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर इक्विटी मार्केट इज राइजिंग यहाँ पे या गैप अप भी खुलता है और बहुत ज़्यादा देखिए फॉल भी नहीं था, अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फॉल भी नहीं था, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिलहाल स्लोली एंड स्लोली द मार्केट इज राइजिंग, बिकॉज कहाँ 17,500 के आसपास थी, अभी 850 है। सो दैट इज द रीज़न थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्राइस जो है इस पेयर का फॉल होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड फिलहाल के लिए जो मेरा रेजिस्टेंस एक बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है वो 80.05 का है। ये पेयर फिलहाल तो ये जो इसका ब्रेकआउट है वो फिलहाल तो नहीं देने के लिए कुछ अभी एक्सपेक्टेशन है। एंड नाउ सिंस वन थिंग विच लुक्स इंटरेस्टिंग इज दैट 79.70 ये लेवल पे ही क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको, हालांकि गया काफ़ी नीचे था, अगर आप लो देखेंगे तो इट वॉज वेरी नियर टू 79.5, बट क्लोजिंग उसका अच्छा 70 के आसपास आया है। नाउ अगर इक्विटी मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट भी हमको थोड़ा सा फ्राइडे को प्लस में मिले हैं, तो अगर अज्यूमिंग इक्विटी मार्केट भी मंडे को प्लस में खुलते हैं, वी माइट एबल टू सी अ लेवल ऑफ 79.5 का, राइट। सो व्हाट आई एम टेकिंग 79.5 का सपोर्ट लेवल एंड 80.05 का रेजिस्टेंस लेवल, तो ये हमारा रेंज इसके बीच में रह सकता है। एंड इन केस अगर मान लीजिए, सी देयर कुड बी टू प्रोबेबिलिटीज, जैसा कि फ्राइडे को भी हमें देखने को मिला, मार्केट ज़रूर खुला, गैप अप था बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो अगर कल मंडे को भी ऐसा ही होता है तो यहाँ से हमें थोड़ा सा हो सकता है कि डॉलर INR जो है 79.5 के आसपास कहीं खुल के कवर अप कर जाए, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 79.5 इस पेयर के लिए बहुत सॉलिड सपोर्ट है, तो इसको ब्रेक करना मीन्स इक्विटी मार्केट थोड़ा सा और अप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे भी है, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक जैसे एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाएगा तो हमको तीनों ही मार्केट्स में कंसिस्टेंटली सुटेबल मिल जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए, आप मंडे के लिए यही कर सकते हैं कि इसको 79.5 का सपोर्ट लेके 80.05 का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जहाँ तक लग रही है वो ये लग रही है कि इक्विटी मार्केट विल राइज एंड दिस पेयर विल फॉल, राइट। एंड अगर इक्विटी मार्केट राइज करता है तो हमको मेन ये देखना है कि क्या वो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मंडे को देता है या नहीं, एंड इफ नॉट, अगर नहीं देता है तो वहां से फिर से हमको एक फॉल देखने को डेफिनेटली मिलेगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट you can look forward for the Monday, and we'll meet you on Monday, and till then, happy weekend, and let's thank you so much. I would say thank you so much for watching us.